अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस्मत हक़ की आवाज़ आपके साथ पर आपका इस्तेमाल करती हूँ। नाजरीन, ये खबर भी सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है और हमें भी एक मेंबर ने भेजा है। इसकी पूरी स्टोरी ऐसी है कि नौहरा शेख ने 2017 में ये SA बिल्डर्स से ये ज़मीन खरीदी थी। 148 करोड़ का ट्रांसफ़र किया था। सैयद अख्तर टोली चौकी वाला जिसको बोलते हैं, उसको 148 करोड़ का ट्रांसफ़र करके 2017 में ये बिल्डिंग खरीदी थी। ये लैंड खरीदा था टोली चौकी का। तो ये सब ठीक हो गया, लैंड उसके पोजीशन में आ गया नौहरा शेख के, और 2018 को ये अरेस्ट हो गई। 2018 को अरेस्ट होने के बाद जब इसकी अकाउंट्स की छानबीन की गई तो ये 148 करोड़ का ट्रांसफर मालूम पड़ा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि इसने 148 करोड़ रुपीस जो है सैयद अख्तर टोली चौकी को दिया। तो सैयद अख्तर टोली चौकी को समन्स भेजा ईडी ने कि ये ट्रांसफर है, ये बेनामी है। तो सैयद अख्तर ने वहां पे बोला कि नहीं, इसके बदले मैंने इनको लैंड बेचा है मेरा। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बोला नहीं नहीं, ये ट्रांसफर है, इसको बेनामी माना जाता है, वो लैंड को भी बेनामी माना जा रहा है। तो लैंड भी है और अब तुम ये 148 करोड़ का जो है वो भी हमको हिसाब किताब दो, क्योंकि लैंड नौहरा शेख के नाम पे, इसलिए हम उसको ताबे पे ले रहे हैं, और ये 148 करोड़ है, इसको भी तुमको हमको वापस देना पड़ेगा। तो ये मुद्दा लेके सैयद अख्तर टोली चौकी ने जो है चंचलगुड़ा जेल में नौहरा शेख से जाके मुलाकात किया 2 बार, और ये बोला कि भाई तुम्हारे ये जो कारोबार या जो भी है हराम कारोबार की वजह से जो है मेरे को 148 करोड़ वापस देने की बात कर रही ईडी, मेरे ऊपर भी प्रोसिक्यूशन चालू कर दिया। तो नौहरा शेख ने वहां पे कुछ भी बराबर जवाब इसको नहीं दिया। हाँ, मैं बाहर आती करती ऐसा वैसा ये करके कुछ बराबर जवाब नहीं मिलने की वजह से सैयद अख्तर टोली चौकी वापस जाके वो लैंड पर कब्जा कर लिया। जो लैंड उसने नौहरा शेख को बेच दिया और 148 करोड़ रुपीस जो ले लिया था, उसके बावजूद वो लैंड पे कब्जा कर दिया। ईडी की अटैचमेंट थी, उसके बावजूद में वो लैंड पे कब्जा कर दिया, क्योंकि सैयद अख्तर टोली चौकी को ये मालूम पड़ गया कि 148 करोड़ आज नहीं तो कल उसको देना ही पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, नहीं तो लड़ना पड़ेगा, जो भी है। तो लैंड पे कब्जा करने के बाद उसने उसके ऊपर ऐसे कॉलोनी बिल्ड करना चालू कर दिया, जो अभी भी उसकी बिल्डिंग चालू है, कंस्ट्रक्शन चालू है। वो लैंड सैयद अख्तर टोली चौकी के पोजीशन में है और पैसा भी उसके पोजीशन में है, 148 करोड़। तो नौहरा शेख ने क्या करी, जब वो सुप्रीम कोर्ट में उसको बोलने का मौका मिला तो उसने बोली कि मेरे लैंड में इंक्रोचमेंट आ रहा है, लेकिन उसमें सैयद अख्तर टोली चौकी का नाम नहीं लिया। क्यों नाम नहीं लिया? क्योंकि ये बाहर आके कुछ बात करके कुछ सेटलमेंट करना चाहती थी सैयद अख्तर टोली चौकी के साथ। तो ये बाहर आ गई और ये बात करके सेटलमेंट करने का इसने जो शुरुआत करने की कोशिश की, तो सैयद अख्तर ने सीधा सीधा इसको बोल दिया होगा, ये दिस इज माई एजम्पशन, लेकिन बोल दिया होगा या नहीं बात किया होगा, बिकॉज सैयद अख्तर टोली चौकी को मालूम है कि 148 करोड़ जो ईडी मांग रही है उसका उसको जवाब देना ही देना है, या तो पैसा देना है या तो लैंड के ऊपर से कुछ प्रॉब्लम होगा ही आगे। इसीलिए मेरे ख्याल से नो रिस्पॉन्स आया रहेगा, जिसकी वजह से आज नौहरा शेख ये आवाज उठा रही है कि मेरी जमीन, मेरी जमीन। जमीन इसकी बिल्कुल नहीं है, जमीन इन्वेस्टर्स की है, जो इसने इन्वेस्टर्स का पैसा लेके वहां पे दिया। ये पूरे मैटर में सैयद अख्तर टोली चौकी को 148 करोड़ रुपीस प्लस हो गया है, क्योंकि 148 करोड़ रुपीस नौहरा शेख ने उसको दे दी, और जो जमीन उसने बेचा वो भी जमीन उसने वापस लेके उसमें कॉलोनी बना के उसमें भी बेचना चालू कर दिया। तो सैयद अख्तर टोली चौकी ने 148 करोड़ रुपीस प्लस हो गया है। नौहरा शेख को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जिस पैसे से उसने वो खरीदी थी वो पैसा इन्वेस्टर्स का है। इन्वेस्टर्स के जो अटैचमेंट है, टोटल जो अथॉरिटीज कहती है कि 300 करोड़ की प्रॉपर्टी वर्थ रजिस्ट्रार वैल्यू अटैच हुई है, उसमें से 148 करोड़ की प्रॉपर्टी वर्थ रजिस्ट्रार वैल्यू में कम हो गया है ये मसले में। इसीलिए ये मसले को सीरियसली लेना चाहिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को और अदर अथॉरिटीज को। और अगर सैयद अख्तर टोली चौकी वो लैंड वापस नहीं दे सकता है, जो कि नौहरा शेख के नाम पे लैंड है अभी फिलहाल, लैंड वापस नहीं दे सकता है, तो कम से कम वो 148 करोड़ रुपीस जो उसने पैसा लिया है वो कोर्ट में जमा कर देना चाहिए उसको। इस किस्म का ये बात होना चाहिए। वैसे लैंड की वैल्यू आज बढ़ गई है, अगर सैयद अख्तर टोली चौकी 148 करोड़ जमा भी कर देता है तो भी वो लैंड का वैल्यू मतलब तकरीबन आज रजिस्ट्रार वैल्यू अगर बोले तो थोड़ा और बढ़ गया रहेगा, और मार्केट वैल्यू भी और बढ़ गया रहेगा, तो ही इज इन प्रॉफिट ओनली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये यूनो वायरस इतना बड़ा अल्फाज नहीं है मेरे पास, सुभान अल्लाह। इसको कोई बताए कि तू सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जज है क्या, जो बैठ के सबको जो है ऑर्डर देता रहता है, इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, ये मैटर ऐसा है, और अख्तर टोली चौकी जो है 148 करोड़ दे दे।
148 करोड़ अख्तर तो टोली चौकी दे देगा और हम पागल ले लेंगे, हम पागल ले लेंगे। हीरा ग्रुप 2012 में जब ये प्रॉपर्टी खरीदी थी और आज उसकी कीमत क्या है, आज उसकी कीमत क्या है? तो तुम जो हो अभी बोलते हो कि 148 करोड़ जो है मांग दे दो। ईडी ने इससे 148 करोड़ क्यों मांगा? ईडी को नहीं राइट है 148 करोड़ मांगने का। वो सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन मांगेगी कि ये क्यों पे किया। तो उसने बताया मैंने लैंड बेचा। लैंड बेचा तो लैंड कहाँ है अभी? नोएरा शेख के नाम से थी, तो ईडी ने उसको अटैच कर लिया, बात खत्म हो गई। अब वो अटैचमेंट के ऊपर ये अगर जाके वहां पे अपना बिल्डिंग खड़ा करता है या होटल खड़ी करता है तो आज हमको जबरदस्ती फोर्स करेगा कि अभी 148 करोड़ लेके छुट्टा हो जाओ। अकीद इस सब में उन्होंने एक बात सही बोला, है चोर है शैतान, लेकिन बात सही बोला कि वो प्रॉपर्टी नोहेरा शेख की है और वो प्रॉपर्टी पे हक नोहेरा शेख और उसकी कंपनी का है। उसमें मेंबर्स का जो पैसा है वो उसको दे देगी मैडम, चाहे वो प्रॉपर्टी से दे या कहीं से भी दे, वो यूनो का सरदर्द नहीं है। लेकिन वो प्रॉपर्टी नोहेरा शेख की है। तो नोहेरा शेख आज की तारीख में 2012 की डील के हिसाब से 148 करोड़ लेके जमीन क्यों छोड़ेगी? लैंड ग्रैबर लोग, तुम लोग लैंड पूरा हमारी जो है हड़प लियो। तुम्हारा तो पूरा पूरा ये था कि पूरा आंध्रा तेलंगाना यहाँ वहाँ जितनी भी है सब हड़पो। लेकिन हमने माशाल्लाह नोहेरा मैडम ने उसको बचा के लाए। तो भी तुम्हारे मुंह में खून लगा हुआ है, तुम एक तो खींच ही लिए हमसे, तो वो क्या छोड़ देंगी मैडम? तुम क्या समझते हो खाली 148 देके तुम अभी छूट जाओगे? प्रॉपर्टी की कीमत 4 गुना 10 गुना बढ़ गई है। इनके सर में दर्द हो गया है प्रेस मीट की वजह से और ये कांप रहे हैं। प्रॉब्लम ये है इनको कि ये कांप रहे हैं और मेंबर्स सपोर्ट है। और हम लोग मेंबर्स लोग, हमको ना अख्तर टोली चौकी से कुछ लेना देना है, ना हमको मीम से कोई लेना देना है, ना हमको इनफैक्ट नोहेरा शेख से भी कोई लेना देना नहीं है। हमको जो है हमारी कंपनी से लेना देना है। हमारी कंपनी हमको पूरी की पूरी पहले की हालत में चाहिए। तूने दिया था, हाँ, जुल्म की हद हो गई। जो जिस इंसान को अपनी प्रॉपर्टी बेचना ही नहीं है, तुम उससे क्यों कहोगे 148 करोड़ वापस लो? क्यों लेंगी वो? आज वो प्रॉपर्टी की कीमत 500 करोड़ है, हम 148 करोड़ वापस ले लेंगे और प्रॉपर्टी छोड़ देंगे। हम बुलडोजर फिरवा देंगे तुम्हारी जमीनों पे, तुम्हारे कंस्ट्रक्शन पे बुलडोजर फिरवा देंगे इंशाल्लाह। मैडम तो फिरवा ही देंगी, मुझे तो जो लग रहा है वो फिरवा देंगी बुलडोजर। उनकी चीज है, वो क्यों छोड़ेंगी? यही काम हैदराबाद में होता है, नहीं छोड़ेंगी वो। मुझे नहीं लगता वो छोड़ेंगे। छोड़ना होता तो 2 साल 2.5 साल जो है वो जेल में इतनी तकलीफ ना उठाती। 27 महीने तकलीफ उठाई, कैसे कैसे लोगों के साथ नहीं रहना पड़ा होगा, क्या क्या नहीं सहना पड़ा होगा, कैसी औरतें मिली होंगी उनको उस सफर में। छोड़ देंगी वो? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। तैयार हो जाओ तुम लोग कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर फिरेगा इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। अगर वो हक है, और हक है अकीद, जो अल्लाह ने इतने से जमाने से जो कशमकश चल रही है हलाल हराम की, अल्लाह ताला उसको जो है अकीद हक पे लाएंगे इंशाल्लाह, हक वाजे करेंगे अल्लाह ताला। और बुलडोजर फिरेगा अभी तुम्हारी प्रॉपर्टी पे, तुम्हारे कंस्ट्रक्शन पे। प्रॉपर्टी हीरा ग्रुप की है, प्रॉपर्टी हीरा ग्रुप की है। और वो मेंबर्स ने लैंड में खर्चा, लैंड में इन्वेस्ट नहीं किया था, मेंबरशिप नहीं ली थी लैंड में, लेकिन लैंड कंपनी का बैकअप प्लान था है। अगर कंपनी चाहेगी तो लैंड से पे ऑफ कर देगी। तो ये कंपनी की मर्जी है, कंपनी की मर्जी है। इतना बड़ा तुमने फ्रॉड किया, 148 करोड़ की प्रॉपर्टी जो उस दौर में 2012 में थी। अब बताओ 2012 से लेके 2018 तक के कितना रेट बढ़ गया है हैदराबाद में, और वो भी किस जगह की टोली चौकी, कितना बड़ा ये हैदराबाद के रहने वाले अच्छी तरह जानते होंगे। तो कैसे वो छोड़ देंगी भाई, कैसे वो छोड़ देंगी वो? तुम इतना बड़ा गेम खेल के उनको जगह जगह घुमा के उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जा कर रहे थे, आखिर तुम एक में कामयाब हो गए। छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह मैडम, टेंशन नहीं है, छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह मैडम।